आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज की बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिनको सीखने के बाद आप प्रश्न को देखते ही तुरंत उसका उत्तर दे देंगे। 1 सेकंड आपको लगेगा, बस आप सोचेंगे और उत्तर दे देंगे। आपको केवल और केवल 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। तो आज की शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये क्लास लेकर के आया हूं। लेकिन अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो इनको आप आगे भी शेयर करिएगा और इस क्लास को लाइक करके जाइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे और बहुत छोटी सी क्लास में मैं आपको ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा। चलो हम लोग जानते हैं सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक एवरेज की। एवरेज क्या होता है मैंने पिछली वाली क्लास में आपको समझाया था, इसका बेसिक पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझाया था। और भारी भरकम सवाल को भी बहुत आसानी से कैसे लगा सकते हैं मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक दिया गया है प्रीवियस वीडियो का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उस क्लास को आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा और साथ ही साथ में आप बहुत अच्छी तरीके से एवरेज के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बड़े बड़े सवालों को भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने बताया आपको मैं 3 ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, इसलिए आज की क्लास हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छी और प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके केवल प्रश्न को देखते ही आप जवाब दे देंगे। ये आज आप देख पाएंगे। शुरू करते हैं पहली ट्रिक। सबसे पहले अगर मैं आपको पहली ट्रिक एवरेज की बताऊं तो याद रखना, एवरेज की पहली ट्रिक ये है कि जब भी आपसे प्रश्न किया जाता है कि n विषम संख्याओं का औसत बताइए, आपसे प्रश्न किया जाता है n विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो याद रखना जब भी n विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब क्या देना है। यहां पर ध्यान से सुनना और मैं आपको सारी की सारी बातें आप अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमने बताया है कि n विषम संख्याओं का औसत बताइए। n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। और यहां पर एक वर्ड जरूर होना चाहिए, यह जरूर आप ध्यान से देख लेंगे। प्रथम वर्ड यहां पर जरूर जुड़ा होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी आपसे इस प्रकार का सवाल पूछा जाए, n की जगह पर कुछ भी हो सकता है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, या फिर प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी ऑड नंबर्स का आपको एवरेज पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है सिर्फ और सिर्फ n। क्या देना है भाई, आपको उत्तर देना है n। मतलब इसका क्या है जरा ध्यान से समझ लेना और मैं आपको अच्छी तरीके से इस बात को समझा रहा हूं। मैंने बताया है जैसे आपसे प्रश्न कर दिया जाता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। आपसे प्रश्न किया गया कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही आपको सवाल देखना है और देख लेना कि कितनी संख्याओं का पूछ रहा है, 50 संख्याओं का, तो उत्तर आ जाएगा आपका 50। अगर कहता है कि भैया प्रथम 25 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप उत्तर दे देंगे 25। प्रथम 75 संख्याओं का औसत क्या होगा, आप उत्तर दे देंगे 75। मतलब कहने का यह है प्रथम जितनी भी संख्याओं का औसत आपसे पूछेगा आपका उत्तर वही होगा जितनी संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक्स है, हो सकता है आपके एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाए, इसलिए मैंने बताया आपको मैं 3 ट्रिक देने वाला हूं। एक ट्रिक मैंने दिया और इसको आप प्रश्न देखते ही तुरंत जवाब बता सकते हैं, मुझे ऐसा यकीन है, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया है, n विषम संख्याओं का औसत जब पूछा जाएगा, लेकिन प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जब पूछा जाएगा तो आपको आंसर दे देना है n। इसका मतलब है n की जगह पर कुछ भी हो सकता है। आपसे प्रश्न किया जाएगा प्रथम 150 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको उत्तर दे देना है 150। तो ये याद रखना, प्रथम विषम संख्याएं होनी चाहिए, जितनी भी संख्याएं वो बताएगा उसका उत्तर वही होगा। आप
समझ चुके हैं, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको याद रखना और इसका इस्तेमाल आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर, और अगली ट्रिक क्या है? अगली ट्रिक है आपकी प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहां पर अब अगली ट्रिक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा, और हम बढ़ते हैं आगे। और यहीं पर मैं अब प्रथम n सम संख्याओं की बात करूंगा। अभी तक मैंने विषम संख्याओं की बात की है, अब यहीं पर हो रही है भाई सम संख्याओं की बात। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा? जब भी आपसे कहा जाएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुछ भी आपको ज्यादा फिर दिमाग नहीं लगाना है, आराम से आप इसका उत्तर ले आएंगे। और कैसे? जितनी संख्याओं की बात की जाए उसमें बस एक ऐड कर देना, एक जोड़ देना, और आपका उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी मैं कहूंगा 50 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो भाई 50 सम संख्याओं का औसत आप क्या बताएंगे? 50 सम संख्याओं का औसत 50 में एक जोड़ दीजिए, मतलब 51 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं 25 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करेंगे? 25 में एक जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। मैंने कहा प्रथम 75 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो 75 में आप एक जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी आपसे सम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, आप समझ चुके हैं। आपको विषम संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, यह भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, मुझे ऐसा यकीन है। ठीक है, मैं एक प्रश्न आपके लिए देता हूं। आपके लिए प्रश्न है कि प्रथम 105 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, जरा बताइए। तो प्रथम 105 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, आप तुरंत उसका जवाब बता चुके होंगे। भाई कमेंट बॉक्स में भी बता दो, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, चलो 105 विषम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, तो भाई 105 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था, अभी बताया था कि जितनी भी विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, बस उसका जवाब वही हो जाएगा जितनी संख्याओं का पूछा गया होगा। 105 संख्याओं का पूछा है तो 105 हो जाएगा उनका औसत। प्रथम 76 संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो 76 हो जाएगा। प्रथम 81 संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो 81 हो जाएगा। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस सवाल को देखते ही आप उसका जवाब देंगे। इसके अलावा मैंने अभी बताया है सम संख्याओं के लिए, मैंने बताया कि जब भी सम संख्याओं, प्रथम सम संख्याएं जितनी भी बताएगा उनका औसत अगर निकालना है तो जितनी संख्याओं का बताया जा रहा है बस उनमें एक ऐड कर देना है। मैंने आपसे कहा कि प्रथम 49 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 49 में एक जोड़ करके 50 होगा। ठीक है, मैंने कहा प्रथम 99 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप उत्तर दे देंगे 99 में एक जोड़ करके 100 दे देंगे। मैंने कहा कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप उसका जवाब दे देंगे 100 में एक जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, और आप ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से टैकल कर लेंगे, मुझे ऐसा यकीन है। चलो हम बढ़ते हैं अगली ट्रिक के पास। ठीक है, अगली ट्रिक यहां पर आपकी क्या है? अगली ट्रिक आपकी यहां पर ना तो विषम की बात होगी और ना ही सम की बात होगी। अब यहां पर मैं विषम वाली और सम वाली साथ में लेकर के चलूंगा। कहने का मतलब है कि विषम और सम जब जुड़ जाती हैं साथ ही में अगर हम चलें, तो n प्राकृतिक संख्याओं की औसत की बात कहूंगा। ठीक है, तो यहां पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसकी अब हम बात करते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो यहां पर मैं इनको एक बार मिटा देता हूं और इस बात को मैं दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो जब भी आपसे कहा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो अब आपको क्या करना है? जैसे मैंने कह दिया कि आपको प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या करोगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्या 25 प्राकृतिक संख्याएं आप जोड़ोगे, उनका औसत निकालोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत समय लगने वाला है। तो मैंने बताया इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद में मैं फॉर्मूला लिखता हूं। मैंने कहा कि प्रथम 25 प्राकृतिक
संख्याओं का प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी आप 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल लें तो जितना बताया जा रहा है जितनी संख्याओं का, उसमें आपको एक ऐड कर देना है और जोड़ करके उसका आधा कर देना है, मतलब 2 से भाग कर देना है। 25 एक जोड़ेंगे 26 और 26 को जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 13 और ये आपका जवाब हो जाएगा। इसका मतलब है जब भी आपसे कहा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको n में एक ऐड कर देना है और उसे 2 से भाग कर देना है। हमेशा याद रखना 2 से भाग कर देना है मतलब आधा कर देना है। मैंने अब आपसे कहा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 50 में एक जोड़ करके उसका आधा करोगे, मतलब 51 का आधा आपका हो जाएगा 25.50, मतलब 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपसे कहा जाए प्रथम 77 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो याद रखना 77 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 77 में एक जोड़ो उसका आधा कर दो, मतलब 78 का आपको क्या करना है? आधा करना है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप इसको समझ चुके होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप विद इन 1 सेकंड में भी लगा सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं तो आप देखते ही उसका जवाब दे देंगे, मुझे ऐसा आप पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नई ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और अपनी पढ़ाई करते रहिए।